हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु में। आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में हम रूप परिवर्तन बोलते हैं। यह हमारे इंटर के सिलेबस पर है और ऊपर के कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका डिफिनीशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इज टू रीराइट अ सेंटेंस टू चेंज इट्स फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन इज टू राइट, ट्रांसफॉर्मेशन पुनः लिखना होता है। और सेंटेंस किसी वाक्य को, टू चेंज इट्स फॉर्म इसके रूप में परिवर्तन करके, विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए। यानी कि किसी वाक्य को हम दोबारा लिखें बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आइए एक और डिफिनीशन जानते हैं। टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, किसी वाक्य के रूप को बदलना, इनटू अदर दूसरे रूप में, विद ग्रामेटिकल मेथड व्याकरणीय विधि से, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए। अर्थात बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए व्याकरणीय विधि से किसी वाक्य के रूप को दूसरे रूप में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ चुके होंगे आप कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कि कोई वाक्य है और उसके रूप को हम किसी दूसरे रूप में बदल रहे हैं, लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अगर मैं अब इसको निगेटिव रूप में कहूँ, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, देखिए यह अफर्मेटिव था, अब यह निगेटिव में बदल दिया, लेकिन इसके भाव में देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। वह कह रहा है कि वह ईमानदार है ऊपर वाले वाक्य में, और नीचे वाले वाक्य में कह रहा है कि वह बेईमान नहीं है, अर्थात ईमानदार ही है। तो रूप में परिवर्तन हुआ, अफर्मेटिव से निगेटिव हुआ, लेकिन इसके भाव में परिवर्तन नहीं हुआ। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा गॉड इज एवरीवेयर, अथॉरिटी सेंटेंस में है यह। इसका हिंदी मीनिंग होगा ईश्वर हर जगह है। हम इसको इंटरोगेटिव में बदल रहे हैं। इज गॉड नॉट एवरीवेयर, क्या ईश्वर हर जगह नहीं है? क्या ईश्वर हर जगह नहीं है? देखिए ऊपर वाला कह रहा था कि ईश्वर हर जगह है, नीचे वाला कह रहा है क्या ईश्वर हर जगह नहीं है, अर्थात हर जगह है। इसको हम इंटरोगेटिव में एक प्रकार से और भी बदल सकते हैं। वेयर इज गॉड नॉट, ईश्वर कहाँ नहीं है, अर्थात हर जगह है। आप देख सकते हैं कि इस ऊपर वाले वाक्य का जो भाव है वही नीचे दोनों वाक्यों में है। ठीक है ना। ये तो जान गए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सब मिलाकर हमने यह सीखा कि किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना भाव परिवर्तन किए हुए रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, आइए उसको हम डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहली टॉपिक है वह है एडवर्ब टू। क्या है? एडवर्ब टू। एडवर्ब टू में हमें दो चीज़ें पढ़ना होता है, एक रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे। यूज टू, हम कैसे टू का यूज करेंगे। ठीक है। अगली टॉपिक है एडवर्ब इनफ। इनफ, हम इनफ एडवर्ब को कैसे रिमूव करेंगे और कैसे उसका यूज करेंगे, दोनों चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है डिग्री, अवस्था। इस आपको पता होगा कि डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों डिग्री को हम एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव होगी तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदलेंगे,
कंपैरेटिव होगी तो पॉजिटिव सुपरलेटिव में बदलेंगे, और सुपरलेटिव होगी तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदलेंगे। हम एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे, हमें यह पढ़ना है डिग्री। इसकी अगली टॉपिक है वह है हमारा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव होगा तो हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। अगली जो टॉपिक है वह है हमारा असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होगा उसको हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, और इंट्रोगेटिव होगा तो उसे असर्टिव में बदलेंगे। उसकी जो अगली टॉपिक है वह है असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस आएगा उसको हमें एक्सक्लेमेटरी में बदलना होगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा तो उसको असर्टिव में बदलना होगा। उसके बाद से जो हमारी अगली टॉपिक है वह है वॉइस, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ें हमें जानना है, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलना, और पैसिव टू एक्टिव, और पैसिव से हमें एक्टिव में भी बदलना सीखना है इसमें। अगली जो टॉपिक है हमारी इंटरचेंजेज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेज वाक्यों का पारस्परिक परिवर्तन, ठीक है ना। और इसमें वाक्य किस वाक्य की बात की जा रही है, तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यानी कि सिंपल सेंटेंस आएगा तो उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदलना होगा, कंपाउंड आएगा तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बदलना, मतलब इसमें एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। और जो हमारी अंतिम टॉपिक है वह है इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों के भेद को हमें एक्सचेंज करना होगा, इंटरचेंज करना, एक दूसरे में बदलना होगा। वर्ब होगा तो उसे नाउन में बदल देंगे, नाउन होगा तो उसे एडजेक्टिव में बदल देंगे, हमें एक दूसरे में एक्सचेंज कर देना है। ओके, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और एक एक को करके हम जो है इस सब को पढ़ाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा, ताकि हमारा जो है हौसला बना रहे। और ऐसे ही मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, पूर्ण वीडियो आपको दिया जाएगा, ताकि आपको अन्य कहीं भी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे मटेरियल पीडीएफ में भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।